Hello friends, I am Anil. Today we are going to discuss a new topic, Challenger Deep. What is the Challenger Deep? Why this topic? We read in the current affairs because the first woman to descend to the deepest known spot, Challenger Deep को deepest known spot in the world oceans. पहला ओमैन है जो डीपेस्ट स्पॉट में नीचे गया है, डीपेस्ट नोन स्पॉट में, जिसको चैलेंजर डीप बोलते हैं, इसीलिए दिस अपीयर्ड इन द करेंट अफेयर्स. तो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द ओमैन कैथी सुलिवन. दिस इज द फर्स्ट ओमैन. ऑन जून 7 जून एस्ट्रोनॉट्स एंड ओशनियोग्राफर कैथी सुलिवन descend to the deepest known spot of the world ocean called Challenger Deep. इसको चैलेंजर डीप बोलते हैं. देखेंगे आगे क्या होता है चैलेंजर डीप. इन द मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त में. इट इज अप्रोक्सीमेटली 36,200 फीट डीप. ये चैलेंजर डीप है, 36,200 फीट डीप है. ये पहली महिला है कैथी सुलिवन जो कि इस डीप में गई है. तो देखते हैं क्या क्या किए. शी इज द फर्स्ट वुमन टू डिसेंड टू द चैलेंजर डीप. इनके बारे में है तो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वह पहला वुमन है जो कि चैलेंजर डीप में नीचे गई है. शी इज द फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू वॉक इन द स्पेस ऑफ 1984. या स्पेस में भी घूम के आई है 1984 में. शी इज द फिफ्थ पर्सन इन द हिस्ट्री टू डिसेंड चैलेंजर डीप. ये पांचवा पर्सन है जो चैलेंजर डीप में नीचे होकर आई है. ओनली ह्यूमन हु हैज वॉक्ड इन स्पेस एंड रीच द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन. ये पहला आदमी है जो स्पेस और डीपेस्ट पॉइंट दोनों जगह होकर आई है. यानी 1984 में ये वॉक इन द स्पेस एंड डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में अभी घूम के आई है. शी मेड हर डिसेंड टू द 2-person सबमर्सिबल होता है वैसा व्हीकल जो अंडर वाटर में ऑपरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सबमर्सिबल. 2 पर्सन के साथ 2 पर्सन एक और उनके साथ थे और एक उनका जो व्हीकल था उसका नाम था लिमिटिंग फैक्टर. ये थोड़ा सा पीटी के लिए जरूर था. लिमिटिंग फैक्टर एज द पार्ट ऑफ द कालाडन ओशियनिक्स रिंग ऑफ एक्सपेडिशन का पार्ट था. दो द एक्सपेडिशन टू द टीम होप्स टू ऑब्जर्व द वोल्केनिक वेंट टू आइडेंटिफाई न्यू स्पीसीज, कंडक्ट द एक्सटेंसिव मैपिंग ऑफ द यूएस exclusive economic zone at the request of the National Oceanic and the Atmospheric Administration NOAA. 2 पर्सन के साथ गए थे. गई थी लिमिटिंग फैक्टर जो व्हीकल का नाम है सबमर्सिबल व्हीकल्स है जो कालाडन ओशियनिक रिंग ऑफ फायर एक्सपेडिशन का एक पार्ट है. ये थे विक्टर वोस्को जो दूसरा इनके साथ थे, उनका नाम था विक्टर. जो लिमिटिंग फैक्टर में गए थे विक्टर वोस्को. कैथी सुलिवन एंड विक्टर वोस्को. तो 35,810 फीट ड्राइव टू द चैलेंजर. अब आता है व्हाट इज द चैलेंजर डीप. चैलेंजर डीप क्या है. The average depth of the ocean is about the 12,100 feet. एवरेज जो गहराई होती है समुद्र की वह 12,100 फीट होती है. एंड द डीपेस्ट पार्ट इज कॉल्ड चैलेंजर डीप. तो सबसे गहरा भाग होता है समुद्र को, दैट इज कॉल्ड चैलेंजर डीप. इट इज अप्रोक्सीमेटली 30,200 फीट डीप. ये 36,200 फीट डीप होता है, गहरा होता है. इट इज लोकेटेड एट द साउदर्न एंड ऑफ द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन नियर द मैरियाना आइलैंड. ये मैरियाना गर्त में पैसिफिक ओशन पर जो मैरियाना आइलैंड है उसके पास है, साउदर्न एंड पर माने साउदर्न पैसिफिक ओशन. चैलेंजर डीप ऑक्युपाई वास्ट अंडर वाटर सी. इट्स बॉटम इज अबाउट 7 miles यानी 11 किलोमीटर लॉन्ग और 1 mile वाइड यानी 1.6 किलोमीटर वाइड चौड़ा है. द वाटर टेम्परेचर एट द लोएस्ट नोन पॉइंट ऑफ द प्लानेट रेंज इज 34 to 39 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड है.
तो चैलेंजर डीप सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑन द प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि उससे नीचा नोन कोई अभी डीप नहीं है। ठीक है, ये है मैरियाना ट्रेंच और पैसिफिक ओशन साउदर्न पार्ट, ये जापान ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा और क्लियर देखते हैं, एरे माउंट एवरेस्ट का 8848 मीटर एबव सी लेवल्स का ये मैरियाना ट्रेंच है, और ये है चैलेंजर डीप तो 11,035 मीटर बिलो द सी लेवल। The first dive of the Challenger Deep was made in 1960 by the Lieutenant Don Walsh। ये याद रखिएगा, स्विस साइंटिस्ट जैकस पिकार्ड, ये दोनों तो सबसे पहली बार चैलेंजर डीप में 1960 में इन्होंने डाइव किया था, वहां पे गए हुए थे। ऑन द सबमर्सिबल कॉल्ड ट्रिस्टे, इनके सबमर्सिबल का नाम क्या था? ट्रिस्टे। द ब्रिटिश शिप HMS Challenger discovered the Challenger Deep between the 1872 to 1876। ब्रिटिश चैलेंजर HMS Challenger डिस्कवर्ड किया था, उस चैलेंजर डीप को खोजा था, इसीलिए इसको चैलेंजर डीप बोला जाता है। ये आपको HMS चैलेंजर प्रिपरेशन या HMS चैलेंजर, यही चैलेंजर डीप की खोज किए हुए थे। दिस ब्रिटिश शिप है। इन 2012 ब्रिटिश डायरेक्टर जेम्स कैमरन reached the bottom of the Mariana Trench after the descent that lasted 2 hours and 36 minutes। जैम कैमरन ये टाइटैनिक के डायरेक्टर थे जो 2012 में रीच द बॉटम ऑफ द मैरियाना ट्रेंच। कैमरन रीच द डेप्थ ऑफ द अबाउट 10,908 मीटर ऑन द ड्राइव इन हिज सबमर्सिबल कॉल्ड द डीप सी चैलेंजर। ये जो गए हुए थे उसे कहते हैं उसको उस सबमर्सिबल व्हीकल को क्या बोलते हैं? डीप सी चैलेंजर। एंड बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट द सोलो सबमरीन डाइव इन दिस स्पॉट। पहला था जिन्होंने अकेला वहां पे गए हुए थे। ठीक है, जेम्स कैमरन। पहला जो थे 1960 में लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स और स्विस साइंटिस्ट जैकस पिकार्ड। इसका नाम चैलेंजर डीप इसलिए पड़ा कि इसका खोज HMS चैलेंजर जो 1872 से 1876 के बीच किए हुए थे। ये चैलेंजर डीप। Why are scientists interested in the deep areas? क्यों लोग जा रहे हैं वहां पे, क्यों इंटरेस्टेड है? Most of the existing knowledge of the ocean comes from the shallower water, while the deep water remain relatively unexplored. Even as the human are the relying more on these area for food, एनर्जी एंड अदर रिसोर्स। अभी तक हम लोग समुद्र के सतही वाटर के बारे में जानकारी थी, डीप वाटर के बारे में अनएक्सप्लोर्ड है, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। जो लगता है कि यह एरिया में फूड, एनर्जी और अदर रिसोर्स मिल सकते हैं। ओशन एक्सप्लोरेशन हाउएवर इज नॉट रैंडमली वॉन्डरिंग इन द होप्स ऑफ फाइंडिंग समथिंग न्यू। इट इज डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड इंक्लूड रिगोरस ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, जियोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ओशन। ये रिगोरियस ऑब्जर्वेशन है जो बायोलॉजिकल, केमिकल, डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल, जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ओशन। फर्दर द फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द डीप ओशन एरिया कैन पोटेंशियली रिवील न्यू सोर्स ऑफ द मेडिकल ड्रग, फूड, एनर्जी रिसोर्स एंड अदर प्रोडक्ट। Scientifically, information from the deep ocean can also help the predict earthquake। वो predict करता अर्थ को किस को predict करेगा, होगा या नहीं होगा। सुनामी को भी predict करेगा, उसकी संभावनाओं को पता लगाएगा। Help us to understand how we are affecting and getting affected by the earth environment। डीप ओशन के जानकारी होने से हमको प्रेडिक्ट होगी अर्थक्वेक की संभावना है, होने की संभावना का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुनामी के बारे में कुछ पता लगाया जा सकता, वहाँ पे नई रिसोर्स होता है जो मेडिकल, ड्रग, फूड, एनर्जी रिसोर्स एंड अदर प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पे जो एक्सपेडिशन वगैरह होती है वहाँ पे लोग जाते हैं। Why does it take to reach the deep ocean? कैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं? Vehicle called human occupied vehicle HOV may be used that the carry scientists to deep sea। उस व्हीकल का नाम क्या है? ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल। अल्टरनेटिवली देयर आर द अनमैन्ड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। कुछ होते हैं अनमैन्ड होते हैं जो केवल व्हीकल जाते हैं, कैमरा वगैरह साथ में रहता है जो कुछ फोटो खींचते हैं,
और कुछ वहाँ पे ऑब्जर्व भी करते हैं। यूजिंग केबल्स कैन बी स्टडीड बाय द साइंटिस्ट रिमोटली अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द स्मिथसोनियन। एक इनका आर्टिकल था, इससे ये पता अनमैन्ड व्हीकल जो लिंक टू द शिप यूजिंग केबल। Even so, it is difficult for the most private citizen to travel more than 100 feet below the surface of the ocean। हम लोग जैसे आदमी को 100 फीट नीचे भी जाना मुश्किल होता है, जो मोस्ट प्राइवेट सिटीजन्स होते हैं। ये रही चैलेंजर डीप, कुछ लिस्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। 1960 में तो ट्रिस्टे, 1912 में डीप सी चैलेंजर जेम्स कैमरन गए थे फर्स्ट सोलो, 90 में डीएसबी लिमिटिंग फैक्टर, विक्टर वोसोवो जो साथ में अभी गए थे इस महिला के साथ में, जो वुमेन फर्स्ट वुमेन का। अनमैन्ड में 1996 में, 2008 में, 2009 में और 2008। तो हम लोग देखें कि चैलेंजर डीप क्या होता है अभी करेंट अफेयर्स में, इसीलिए कि फर्स्ट वुमेन जो यहाँ से चैलेंजर डीप से होकर आई है, इसमें क्यों हम लोग जा रहे हैं और इसका क्या, इट इज इम्पोर्टेंट to geography or sometimes its environment. This whole video based on the article published in the Indian Express. So thank you for watching. If you like this video, then subscribe it, like it and share it. Thank you. Have a good day.